बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टोटल खात्मे के हवाले से पाइसिस के लिए तमाम टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का खात्मा होना यानी कम होते और ख़त्म होते ये देखेंगे। परेशानियां जो माजी में इन्होंने बहुत झेला, बहुत कुछ उठाया, क्योंकि इनकी 60 का पहला चरण भी चल रहा है जो कि 2030 में जाके एंड होगा। लेकिन कैसे ये चार आखिरी के महीने, आखिरी के लास्ट अंतिम महीने जिसे कहते हैं लास्ट आखिरी के महीने, ये किस तरह से इनके लिए भरपूर फ़ायदा लेकर आएगा, इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के हवाले से, इनकी तकदीर, इनकी डेस्टिनी के हवाले से, इनके किस्मत, करियर का, कारोबार के हवाले से, सेहत के हवाले से, प्रेम प्यार और इनके लव लाइफ के हवाले से, इनके मैरिड लाइफ के हवाले से, हर लिहाज से हम बात करेंगे। फाइनल काउंटडाउन बिगिंस के हवाले से, और अब और नहीं यानी और मज़ीद टेंशन, डिप्रेशन नहीं, यानी किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सितंबर से लेकर दिसंबर ये आखिरी के 4 महीने जो भरपूर तरीके से तमाम बुरुज को कोई ना कोई फ़ायदा दे रहा है। यहाँ पाइसिस के लिए भी भरपूर फ़ायदे किन किन सेक्टर्स में, किन किन शोबों में ये फ़ायदे लेकर आएगा, इसके हवाले से अगर हम बात करें, सबसे पहले 9 सैयारे जो आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, इन 9 सैयारों की पोजीशन आप देखिएगा कि कौन सा सैयारा किस हाउस में, किस दूसरे हाउस पे दृष्टि डालेगा, यानी कि एक तो इनके किन किन हाउसेस में रहना और फिर उस हाउस में रह के किस दूसरे हाउस को एक्टिवेट करना या दूसरे सैयारे को एक्टिवेट करना, ये क्या कुछ नई चीज़ें लेकर आपके लिए आएगा। सबसे पहले अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके लगन यानी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर पूरे महीने यानी कि सितंबर के महीने तो रहेंगे, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने इसी घर में रहने वाले हैं। इसके बाद ऊंच के पावर्स के साथ मंगल की बात करें तो मंगल यानी कि मार्स आपके सेकंड हाउस, आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और कम्युनिकेशन स्किल्स के घर में रहेंगे। इसी तरह अगर हम गुरु यानी जुपिटर की बात करें तो आपके तीसरे घर को चमकाते हुए इन 4 महीनों में नजर आएंगे, और इसका कोई राशि परिवर्तन नहीं है, यानी गुरु जुपिटर का कोई भी जॉडिक चेंज नहीं है। थर्ड हाउस में रहेंगे आपके बहन भाई के घर, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, उससे पैसे कमाने वाला घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर, और साथ ही साथ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके छोटे छोटे फासले करके पैसे कमाने के जराए ढूंढने वाला घर, यानी हर लिहाज से पैसे का यहाँ से भी आपको फायदा होगा। और इसके साथ सूर्य के साथ में शुक्र यानी कि सन और वीनस दोनों का गठजोड़ आपके चौथे घर को चमकाएगा, यानी आपकी वालदा के घर में रहेंगे फोर्थ हाउस में। आपकी वालदा का घर और आपके रियल स्टेट से जो पैसा आप कमाते हो, ज़मीन और जायदाद बेच के, खरीद के, या फ्लैट खरीद के बेच के, या रेंट पे इनको दे के जो पैसा कमाया जाता है, उसमें भरपूर इजाफा आप देखेंगे। इसी तरह पांचवें घर के अंदर बुध इसको एक्टिवेट करता नजर आएगा। पांचवा घर आपकी औलाद के कंसीव करने का घर, आपकी औलाद के ट्रैक पे रहने का घर, आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ, आपके फैसला करने की ताकत का घर, आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी लव स्टोरी का घर, और आपकी स्टडीज, आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन का घर इसको माना जाता है। इसी तरह आपके सातवें घर के अंदर केतु रहेंगे और उसका कोई राशि परिवर्तन नहीं, यानी सातवें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और कारोबार के घर के अंदर ये रहेंगे। इसी तरह शनि यानी सैटर्न की बात करें तो आपके 12वें घर में, यानी कि आपके बैरनमुल के दौरे, बैरनमुल जाके जॉब, कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, खर्चों का घर भी इसको कहा जाता है, और साथ ही साथ हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी इसको, छोटे मोटे जो चेंजेस हैं बड़े, उसका घर भी इसको माना जाता है। अभी जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2025 तक आपका पहला चरण चल रहा है, यानी कि फर्स्ट लेवल आपका 60 का चल रहा है, जो बड़ा मुश्किल तरीन है। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो बड़ी बड़ी मुश्किलात, जॉब का बार बार चले जाना, कारोबार में मंदी का होना, खानदान में इत्तेफाक का ना होना, लड़ाई झगड़े बहुत होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट होना, बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें आप लोग इस वक्त देख रहे होंगे, यानी कि बहुत ही मुश्किल दौर आपका इस वक्त गुजर रहा है। पैसा जोड़ ना पाना, इन्वेस्ट कर नहीं पाना, कोई सोच समझ नहीं आना कि करना क्या है, जल्दबाजी में गलत फैसले कर जाना, खर्चे बहुत बढ़ जाना, इस तरह के मामला पाइसेस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे, कैसे इन 4 आखिरी महीनों में आपकी सेहत रहने वाली है, क्या कुछ इम्यून सिस्टम के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से होता नजर आएगा। फर्स्ट हाउस का यानी आपका तो है ही रूलिंग लॉर्ड, यानी कि जुपिटर की अगर हम बात करें, गुरु की, तो ये फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, जो कि सितंबर से आपको थर्ड हाउस में, यानी सितंबर से ऑनवर्ड्स आपको तीसरे घर के अंदर नजर आएगा। आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड यानी कि इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद यानी कि मून को माना जाता है, जबकि आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है। इसी तरह चौथे घर की बात करें तो चौथे घर के अंदर सूरज आपको नजर आ रहे हैं, यानी सूरज वहां पे रहेंगे। याद रखिएगा गुरु का थर्ड हाउस में जाना इसको थोड़ा कमजोर कर देगा, कमजोर यानी कि नीच के पावर्स के साथ गुरु का, जुपिटर का थर्ड हाउस में आना सेहत में थोड़ा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे गुरु का, जुपिटर का कमज़ोर होना आपके फैटी लीवर को बढ़ाना, यानी कि चर्बी का बढ़ना, मोटापा बढ़ना, वज़न का बढ़ना। आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ख़ास तौर पे इन आखिरी 4 महीनों में। अगर आप नहीं करते तो क्या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, बाहर का खाना खाओगे, बीमार पड़ जाओगे। बाहर का जंक फूड खाना ये बहुत खतरनाक साबित होगा, यानी कि बार-बार बीमार पड़ना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होना, पेट ज़्यादातर ख़राब रहना, इन 4 महीनों में ऐसा मुमकिन बनेगा। क्योंकि थर्ड हाउस का गुरु कमज़ोर भी है, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। और इन 4 महीनों में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं सफ़र पे जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ख़्याल रखना होगा। अब इन 4 महीनों में अगर आपको हॉस्पिटल जाना होता है, चेकअप्स कराना होता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि शनि, सैटर्न आपके नीच के पावर्स के साथ है। और इसका हमने ऊंच के पावर्स कैसे करते हैं, कैसे पावरफुल करते हैं शनि का हम बता चुके हैं। फिर भी इन शॉर्ट, सूर्य शम, सूर्य नाथ, सूर्य क्लास, सूर्य फलक, इन चारों की तर्जुमे के साथ तिलावत का करना, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, जिस भी मज़हब के अंदर आप हो, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, आपके तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग बनाता नजर आएगा, जिसमें शनि भी शामिल होगा। और शनि सैटर्न का स्ट्रॉन्ग होने काफ़ी हद तक 60-70 का इम्पैक्ट भी आप पे कम कर देगा। यानी पहला चरण जो बड़ा मुश्किल है, अभी भी 8 महीने बाकी हैं इसको ख़त्म होने में, तो काफ़ी हद तक इसका असर आप पे से कम होता हुआ नजर आएगा। बस ये जैसे मैंने कहा, ये 4 महीने आखिर के आपको पेट के प्रॉब्लम्स, यानी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, थकन बहुत ज़्यादा होगी, आपकी एनर्जी लेवल का लो हो जाना, इम्यून सिस्टम का थोड़ा डाउन हो जाना, इस तरह देखा जाएगा। और गुरु का, जुपिटर का थर्ड हाउस में रहना, आपके छोटे ट्रैवल्स, यानी छोटे छोटे डिस्टेंस के ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा करोगे। अब अगर हम पढ़ाई के हवाले से या स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, ये आखिर के 4 महीने कैसे रहने वाले हैं। आपके 5वें घर में जैसे हमने कहा बुध यानी मर्क्यूरी मौजूद रहेगा, यानी सितंबर से ऑनवर्ड्स यहाँ मर्क्यूरी रहेगा। अब यहाँ पे शुक्र वगैरह, जो शुक्र की अगर हम बात करें, यानी कि वीनस की, और सूरज भी, सन भी यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि 16 जुलाई से ऑनवर्ड्स ये इस 5वें घर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे शनि यानी सैटर्न आपके 5वें घर को नहीं देख रहा है, लेकिन राहु की नज़र 5वें घर पे गड़ी हुई है, 5वें घर को देख रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड करना अपने पढ़ाई के मामलात में, यानी कि पढ़ते पढ़ते अचानक से ध्यान का हट जाना, कई दोस्तों में चले जाना, गेमिंग, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया वगैरह में बिजी हो जाना, या अपना ध्यान कहीं और लगाना, ऐसे मामलात हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ सकता है क्योंकि राहु की नज़र यहाँ पे है, यानी कंसंट्रेशन का लूज कर जाना, यानी एक ध्यान ना होना, ऐसा आप तमाम पाइसियंस स्टूडेंट्स में देखा जाएगा। याद रखिएगा 1 सितंबर से 15 अक्टूबर, 1 सितंबर ये डेट लिख लीजिएगा, 1 सितंबर से 15 अक्टूबर राहु बड़े स्पेल चलाएगा, बड़ा जादू चलेगा राहु का इस घर के ऊपर, यानी 5वें घर पे, पढ़ाई के घर पे, या डिस्ट्रैक्शन का पैदा करना, आपका ध्यान का हटा देना पढ़ाई से, मार्क्स अच्छे ना लाना, या एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में रह जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पे, क्योंकि इस तरह के डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन में पैदा करेगा राहु। यहाँ पे आपका खुद का ध्यान, आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा पढ़ाई में, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा, आपको खुद विलिंगली इस पढ़ाई का करना पड़ेगा। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया, इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, पढ़ाई के अंदर मामला गड़बड़ हो सकते हैं। 60% तक आपकी पढ़ाई रहने वाली है इस दौरान में। और यहाँ पे जैसे हमने कहा, लगन के अंदर फर्स्ट हाउस में राहु का रहना, और फिर 12वें घर के अंदर शनि सैटर्न का रहना, यहाँ इस मामले में, तालीम के मामलात में, इस ड्यूरेशन में गड़बड़ी हो सकती है। आपका खुद का पढ़ाई पे ध्यान देना, यही आपको आगे लेके जाएगा। अब अगर आपके लव रिलेशंस, यानी आपके प्रेम प्यार, आपकी मोहब्बत के सिलसिलों के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा इन 4 आखिरी महीनों में। अब चूंकि 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपका चल रहा है शनि का, और प्लस ये कि यहाँ पर आपका फर्स्ट चरण, पहला लेवल चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का होना, डबल माइंडेड हो जाना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना, ज़िद्दी हो जाना, चिड़चिड़ापन बहुत रहना, बात बात पे काटने को दौड़ना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होंगे। इस पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। बस एक चीज़ के लिए पहले से तैयार रहिएगा कि ये 4 महीने, आखिर के 4 महीनों में राहु आपके फर्स्ट हाउस में तो है, लेकिन 12वें घर के अंदर शनि सैटर्न मौजूद है, और इनका कोई ज़ोडिक चेन दोनों का नहीं है, दोनों रहने वाले हैं आखिर तक यहाँ पे। तो ये एक डाउट्स पैदा करेंगे, और जब डाउट्स पैदा, आपको पता है कि डाउट्स पैदा होने वाले हैं, और अपने आप को तैयार रखें कि आपके जहन में कुछ ना कुछ गलत आ रहा है, आने वाला है अपने पार्टनर को लेके, या उसके उसके नेचर को लेके, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ उल्टा बोल जाएंगे, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होगा। तो कोशिश करें कि अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड रखें कि डाउट्स को ना होने दें। जितने ट्रस्ट इश्यूज से दूर रहेंगे, ट्रस्ट इश्यूज ना होने देंगे, इतने ही मामलात आपके सही रहेंगे। याद रखिएगा सितंबर तो फिर भी सही है, सितंबर से 1 सितंबर से 21 अक्टूबर तक तो ठीक है, लेकिन 21 अक्टूबर ये लिख लें, ये सारी डेट्स लिख लें, 21 अक्टूबर से एंड ऑफ नवंबर, दोबारा बोल रहा हूँ,
21 अक्टूबर से एंड ऑफ नवंबर ऐसा टाइम रहेगा जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स का आना, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, यहाँ तक कि पैकअप तक बात पहुँच जाना लव स्टोरी के अंदर। यानी आपको अपनी लव स्टोरी में एंड होता नज़र आएगा। कुछ ऐसा नज़र आएगा कि मामला बिगड़ते हुए या हद से ज़्यादा बात का बढ़ जाना, बात का बतंगड़ बन जाना, इस तरह के मामला बहुत होंगे। तो इस एक ड्यूरेशन का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान में मंगल मार्स का नीच के पावर्स के साथ आपके 5वें घर में रहना, ये बहुत ज़्यादा डाउट्स मजीद क्रिएट कर सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम, गुस्सा बहुत आना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करके सामने वाले को हर्ट करना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अब इन आखिरी के 4 महीने में आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस कैसे रहेंगे, तू में होगी या मिलजुल के रहेंगे, इसके हवाले से बात करें। अब अगर हम केतु की बात करें, केतु आपके 7वें घर के अंदर मौजूद हैं और आखिर तक रहेंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर जब केतु आ जाता है तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन तो चले ठीक है, लेकिन डबल माइंडेड कर देना, कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, डाउट्स क्रिएट करना, लड़ाई झगड़े, यानी वही राहु वाली सारी फैसिलिटीज़ ये दे रहा होता है। यानी कि इस तरह के मामलात करता है कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स का पड़ना या कोई डाउट्स का क्रिएट होना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, गुस्से में आ जाना और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, इस तरह के मामलात ये कर सकता है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई उम्मीद नहीं रखनी है। अगर आप उम्मीद रख के बैठोगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना अपने पार्टनर को घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ, इसको शॉपिंग भी करवा रहा हूँ, इसको सामान, इसको गिफ्ट भी दे रहा हूँ, सब कुछ इसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए काम वगैरह सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो अनसेटिस्फाइड है और फिर भी उसका माइंड का आपकी तरफ से हट जाना, या यूँ कहना कि अ, इसके बावजूद भी कोई टॉन्ट कर जाना, या उसके बावजूद भी कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, या कोई आपके कामों में कीड़े निकालना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा। सितंबर आने वाला है, लेकिन ये सितंबर से ऑनवर्ड्स इस तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि मोस्टली बहुत सारे पाइसेंस इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बेहतर होते भी नजर आएंगे। 1 सितंबर में शुरुआत में हो सकता है कि थोड़े से इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े या ट्रस्ट इश्यूज हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप इसमें बेहतरी देखोगे। और ये सितंबर से ऑनवर्ड्स, यानी कि मिड ऑफ सितंबर, 15 सितंबर तक थोड़ा ख्याल रखिएगा, लेकिन उसके बाद काफ़ी हालत बेहतर भी हो जाएंगे और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती का होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, सब कुछ चलेगा। दरिया किनारे, समंदर किनारे, यानी घूमना फिरना, और प्लस ये कि छोटे मोटे ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। याद रखिएगा 15 सितंबर से 21 अक्टूबर, ये वो ड्यूरेशन रहेगा जिसमें आपका 7th हाउस काफ़ी बेहतरीन काम करेगा, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस काफ़ी बेहतरीन होते हुए आपको नजर आएंगे। यानी इस ड्यूरेशन में वैसे तो हालात सही रहेंगे, लेकिन चूंकि मंगल यानी मार्स की नज़र आपके 7वें घर में इस ड्यूरेशन में पड़ेगी, तो आपके गुस्से में और आपके पार्टनर के गुस्से में कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आप थोड़े कंप्रोमाइजिंग नेचर के रहते हो, आप थोड़े झुक जाते हो, आप उसकी बात को इग्नोर करते हो, यानी वो कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके पार्टनर कुछ भी ऐसा बोलते हैं, तो आप इग्नोर करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये ड्यूरेशन ऐसा होगा कि इसमें ऐसी चीज़ें होंगी, आपका पार्टनर का बहुत गुस्से में आना, एग्रेसिव होना, उल्टा सीधा बोलना आपके फैमिली के बारे में, आपके बारे में, आपको इग्नोर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बात बहुत ज़्यादा बिगाड़ भी सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी किस्मत, आपकी करियर, आपके कारोबार के हवाले से बात करिए, तीनों चीज़ें कैसी रहेंगी, इन आखिरी के 4 महीने में क्या कुछ गुल खिलाएंगे, इसके हवाले से बात करते हैं। आपकी किस्मत का घर 9th हाउस को कहते हैं और आपके करियर का घर 10th हाउस को। 9th हाउस आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी होता है। इसका रूलिंग लॉर्ड, यानी कि किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को कहा जाता है। और सितंबर से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें मंगल के हवाले से, अब एक चीज़ आपको बता दें कि मंगल का जो ट्रांजिट होगा यानी कि मार्स का, ये 27 अगस्त के बाद, अब बात चूंकि सितंबर की हो रही है और 27 अगस्त यानी एंड ऑफ अगस्त एंड स्टार्ट ऑफ सितंबर, तो 1 सितंबर अगर हम काउंट कर लें, 1 सितंबर से अगर आप गिने, तो 1 सितंबर से आपकी किस्मत उरूज पे रहेगी। किस्मत का भरपूर साथ देना, आप जो फैसले करोगे उसमें कामयाबी का मिलना, हर लिहाज से कामयाब होते हुए आप नजर आओगे। अब मंगल का मार्स का केंद्र के अंदर रहना काफ़ी हद तक आपके 10th हाउस और 11th हाउस दोनों को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि दोनों पे इसकी दृष्टि नज़र रहेगी। और 10th हाउस आपके करियर का घर, 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके हाईएस्ट इनकम, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले पाइसन्स भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे। और ख्वाहिशात की सबसे बड़ी बात, 11वां घर आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर है, यानी आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। हर लिहाज से इसकी कनेक्टिविटी बनेगी, क्योंकि 9th हाउस और 10th हाउस और 11th हाउस दोनों पे इसकी नज़र पड़ेगी। तो यहाँ पे किस्मत का फेवर भी आपको मिलेगा और करियर का भी भरपूर साथ आपको, यानी करियर में भी अच्छा वक्त आप देखोगे, करियर में बड़ा उछाल का आना, हर लिहाज से बड़े अच्छे प्रॉफिट, यानी कि अगर आप कमीशन बेस्ड काम करते हो तो पाइसेंस को अच्छे प्रॉफिट्स का मिलना, सैलरी में अलाउंसेस में इजाफा होना,
प्रमोशंस के युग बनना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनोगे। यानी इस तरह भी कह सकते हैं कि आपकी किस्मत की कनेक्टिविटी आपके जो लाभ के घर यानी 11th हाउस के साथ बनेगा और आपके करियर के घर के साथ बनेगा, तो ये बहुत हद तक आपकी किस्मत को भी आपकी तरफ पलटाएगी। कोई नया फैसला करना है, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी लाना चाहते हो, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो, या कोई बड़ा डिसीजन अपने सेविंग्स और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से लेना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाहते हो, उसमें कामयाबी का मिलना मिलना ही मिलना है। और प्लस ये कि आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटी हुई उससे बाहर निकालेगा, मुकदमात का आपके फेवर में होना ऐसा भी मुमकिन बनता आपको नजर आएगा। अब अगर आपके करियर के हवाले से बात कर लें, आपकी जॉब के हवाले से बात कर लें, तो 10वां घर इसका रूलिंग लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, यानी कि जो आपका भी रूलिंग लॉर्ड है लेकिन यहाँ का भी रूलिंग लॉर्ड, 10वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड ये कहलाता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं जुपिटर थर्ड हाउस में पूरे साल रहने वाला है, यानी दिसंबर तक तो यही है। तो जुपिटर का थर्ड हाउस में रहना और आपकी किस्मत के घर पे नज़र डालना किस्मत को चमकाता हुआ भी नजर आएगा। ये आखिरी के जो 4 महीने ये थोड़े रिजल्ट्स देंगे आपको, यानी कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही बड़ा फायदा आपको मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, कंफर्ट जोन में चले जाओगे, तो मामला ठंडे पड़ जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएगा हर चीज़। आपके करियर में भी स्लो डाउन होना, आपके मामलात का थोड़ा बिगड़ने के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव रहते हो, यानी कि आप काम को कल पे पेंडिंग नहीं डालते हो, फ़ौरन से काम को करते हो, या 100% एफिशिएंसी दिखाते हो, अपने एफर्ट्स पूरी तरह अपने काम में डालते हो, सख्त मेहनत करते हो, तो आगे बढ़ने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि जुपिटर का यहाँ पे कनेक्टिविटी बन रही है थर्ड हाउस के साथ। तो थर्ड हाउस आप समझते हैं कि आपके बहन भाइयों का घर, उनके साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर, ऑनलाइन बिजनेस का घर, और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। और जुपिटर का यहाँ पे किस्मत के घर को देखना, आपके लाभ, आपके 11th हाउस को देखना, और प्लस ये कि आपके करियर के घर को देखना, हर लिहाज से इनको बेहतर करता नजर आएगा। पाइसेंस के लिए शुरू में हमने जो चीज़ें बताई, बेशक वो थोड़ा नेगेटिव रहा आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी किस्मत पूरी तरह से आपका साथ दे रही है। किस्मत आपका साथ दे रही है, 10वां घर आपका एक्टिवेटेड है। 10वें घर का फायदा, यानी आपके करियर का के अंदर, आपकी जॉब के अंदर अच्छी खुशखबरियों का सुनना, प्लस आपके 11th हाउस का एक्टिवेटेड है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, ये बहुत कुछ तब्दील कर देगा। यानी कि ये टेंशन फ्री जोन बनाएगा आपके लिए। यानी आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में कमी का होना या ख़त्म होना ये बनेगा। इसलिए हमने खात्मे का वर्ड यूज़ किया आखिर में, कि ये कम होते या ख़त्म होते आपको नज़र आएंगे, जो टेंशन, डिप्रेशन कई सालों से आपको परेशान कर रही है। यहाँ पे अपने करियर के हवाले से भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको नज़र आएंगे, और अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करते हुए, कामयाब होते हुए भी आप लोग नज़र आओगे। यहाँ पे अपने करियर, कारोबार के हवाले से बड़े चेंजेस का होना, बड़े परिवर्तन का होना, और प्लस आपको चेंजेस करते नजर आओगे, जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होता भी इन आखिर के 4 महीनों में नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप ट्रैवल्स एंड टूर या टिकटिंग के हवाले से काम करते हैं, वहाँ अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, टैक्सेशन वगैरह में काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह में काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। मीडिया से जुड़े हैं या मल्टीमीडिया मीडिया से जोड़ के काम करते हैं, तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई काम करते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि आपके मैच्योरिटी लेवल का भी बढ़ना, आपके स्किल्स का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़ना इस दौरान देखा जाएगा। कोई एजेंट का काम करते हैं, ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं, फ्रीलांसिंग या कंप्यूटर का काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ के काम करते हैं, या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, बैरून मुल्क से जुड़ा ट्रेडिंग का काम करते हैं, या कोई प्रोडक्शन हाउस वगैरह में या कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं, भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड गुरु जुपिटर, जो कि थर्ड हाउस में बैठ के आपके 11वें घर को एक्टिवेट करता नजर आएगा, यानी कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट और आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने का जो जरिया है वो भी बढ़ेगा, ख्वाहिशात की तकमील के अंदर भी। और इन तीनों की कनेक्टिविटी, यानी कि 11th हाउस की तमाम क्वालिटीज़ की कनेक्टिविटी आपके 10वें घर से जोड़ रही है। तो अपने 10वें घर में भी, यानी आपके करियर में ख्वाहिशात का तकमील, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, अपने करियर, अपनी जॉब को लेके, आपके अगर आप कोई कमीशन बेस्ड जॉब कर रहे हैं तो उसमें हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना है, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। बस आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, जितनी मेहनत करोगे प्रमोशंस के युग भी बढ़ेंगे, यानी प्रमोशंस का होना, आपके बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ जाना, आपको रिकॉग्निशन मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपका फेमस होना, ऐसा भी बनेगा। याद रखिएगा, गुरु का थर्ड हाउस में होना काफ़ी हद तक साढ़ सत्ते के जोर को तो कम करेगा, यानी इसके नेगेटिव असरात जो फर्स्ट चरण, पहले लेवल के हो रहे हैं, उसको कम तो करेगा, लेकिन आपकी मेहनत का बहुत काउंट करता है। आप मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा तरक्की का करना, उतना ही प्रमोशंस का मिलना, उतने ही फ़ायदों का देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा, अगर आप मेहनत से जी चुराते हो, कंफर्ट जोन में चले जाते हो, काम पे नहीं जाना या छुट्टियां बहुत करना या आपका काम करने का दिल ना होना, ये सब मामला नेगेटिवली जाएगा। यानी यहाँ गुरु नेगेटिव हो जाएगा। गुरु जो जुपिटर आपको फ़ायदे देने के लिए आया है,
आपकी सारसत्ती के ज़ोर को तोड़ने के लिए आए, वो सारसत्ती का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और आपको लेज़ीनेस होना, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाना, थकन का होना, काम ना करने का दिल जाना, पेंडिंग पे चीज़ों को डालना, ये मामला बहुत ज़्यादा बिगाड़ेगा। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 7वां घर आपके कारोबार का घर है, जिसके अंदर केतु बैठे हैं, पूरे साल यहीं पर बैठने वाले हैं। आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड जो है वो बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। थोड़े फ्लक्चुएशंस अपने कारोबार में देखोगे, इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी लेजीनेस या कंसिस्टेंसी का ना होना। देखिए, यही कंसिस्टेंसी का ना होना, यानी कि एक काम को दिल लगा के कंसंट्रेशन के साथ करना, ये चीज़ आपके कारोबार में भी प्रॉब्लम कर सकती है, आपके करियर में भी प्रॉब्लम कर सकती है, आपके ऑनलाइन बिजनेस में भी, आपके ज़मीन और जायदाद के मामला के अगर आप करते हो, रियल एस्टेट का काम करते हैं वहाँ भी, पैरानॉर्मल जाके जॉब कारोबार करते हैं वहाँ भी, हर जगह आपको लेज़ी कर देना, आपको सुस्त कर देना, आपको यूँ कह रहे हैं कि काम ना करने का दिल जाना, काम को पेंडिंग पे डालना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, ये चीज़ बड़ी खतरनाक रहेगी। और इससे अगर आप पाइसेंस बच गए ना, तो बहुत अच्छा होना है। देखिए, किस्मत पूरी तरह आपका साथ दे रही है, 10वां घर भी पूरी तरह एक्टिवेटेड है, कई सैयारों की इस पे नज़र का पड़ना आपके 10वें घर को एक्टिवेट कर रहा है, और हर लिहाज से 10वें घर का फ़ायदा मिलना ही मिलना है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला चरण चल रहा है, फर्स्ट लेवल आपको चल रहा है सारसत्ती का। ये मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए तो बड़े बड़े मामला बिगड़ेंगे, इसलिए अभी से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है आपका। ये मत समझिएगा कि आपकी तकदीर बहुत बुरी है, शुरू से आखिर तक सब बुरा है, सब बुरा नहीं है। आपकी लेजीनेस सबसे बुरी है। अपने कंसिस्टेंसी आप मानते हो उस बात को कि नहीं मानते? जितने पाइसेंस नहीं मानते ना, वो बोलते नहीं हम तो बहुत एक्टिव हैं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हर हम कोई चीज़ पेंडिंग पे नहीं डालते, हर काम वक्त पे कर लेते हैं, मैनेज करके चीज़ों को चलते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो। लेकिन कहने का मतलब कि इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी को छोड़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी को अपनाना पड़ेगा और सुस्त रवि को छोड़ना पड़ेगा। हर चीज़ में कंसिस्टेंसी रखोगे तो ही कामयाबी मिलेगी, चाहे वो करियर हो, चाहे कारोबार हो। बस याद रखिएगा, शुरू में आपने बड़ा लॉस उठाया अपने कारोबार को, लेकिन अब 1 सितंबर से ऑनवर्ड्स के आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, आपके कारोबार को ग्रो होने के चांसेस, आपके कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के चांसेस, आपके कारोबार को फलता फूलता देखने के चांसेस। अगेन कीवर्ड है आपका हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सारसती आपको मेहनत करवाएगी, और नहीं करोगे तो फिर आपको पता है क्या कुछ होगा, वो भी बता चुका हूँ। तो अपने करियर, अपने कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस, तमाम मामलात में आपकी कंसिस्टेंसी का होना, एक दिल होके काम करना, सख्त मेहनत करना, और अपने आप को मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स में इन्वॉल्व करो। मैं अगेन कह रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, अपने आप को फुर्तीला रखो। आप जितना ज़्यादा बेड रेस्ट पे आ जाओगे, जितना आराम पसंदी पे आ जाओगे, एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे, लेकिन जहाँ आप मेहनत करोगे तो आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबी है, बहुत तेज़ तरीन तरीके से आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में जानते हो, सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाओगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।